हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सब आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारे 3 पार्ट हैं, तीन ही हमारे मोस्टली 4 पार्ट है उसमें। एक था हमारा पांडाज, एक रहेगा हमारा डाटा विजुअलाइजेशन, और एक रहेगा हमारा CSV फाइल, और एक लास्ट रहेगा हमारा कि हम कैसे कनेक्शन करेंगे पाइथन और MySQL के बीच में, हम कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है बढ़ते हैं, और सेकंड है हमारा डाटा विजुअलाइजेशन। देखो डाटा क्या होता है हमारा, हम हर जगह डाटा डाटा यूज करते हैं। MySQL में जाइए, वहाँ पर हम डाटा यूज करते हैं। हमने डाटा को स्टोर किया, हम डाटा को किसकी फॉर्म में करते हैं, वहाँ पर टेबल की फॉर्म में करते हैं सब चीजें। हम जैसे हमने पांडास किया, वहाँ पर भी हमने क्या है डाटा पर ही वर्क किया। तो डाटा क्या है, डाटा आपसे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका नेम हो गया, मदर नेम, फादर नेम, आपके मार्क्स हो गए, आपके पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर होगा, जो भी आपसे रिलेटेड है चीजें, वो आपकी क्या होंगी, वो क्या कहलाएंगी, डाटा कहलाएंगी। ठीक है। अब तक हम देख चुके हैं कि पांडास में हम जैसे हमारा डाटा था, हम किस फॉर्म में, जैसे सीरीज में हम क्या करते थे, एक साइड इंडेक्स होते थे हमारे, एक साइड हमारा डाटा होता था। पांडास में हमें डाटा फ्रेम में हमने क्या देखा कि एक साइड हमारे इंडेक्स होंगे। जैसे हम क्या करते थे उसमें एक्सेल में, हम क्या करते हैं अपना डाटा स्टोर करते हैं ना, एक साइड हमारी रोज होती है, एक साइड हमारे कॉलम होते हैं, और फिर डाटा होता है हमारा। तो ये हम ऐसे ही हमने किसमें किया था, डाटा फ्रेम में किया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने डाटा टेबल की फॉर्म में देखा है। ठीक है। अब हम डाटा को कैसे विजुलाइज करेंगे, मतलब कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के सामने। तो अब हम करेंगे अपने डाटा को विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन का मतलब होता है कि पिक्चर की फॉर्म में डाटा को लेके आना। ठीक है। अगर हम आपको एक पिक्चर देते हैं, सपोज हमारे यहाँ पर क्या है, एक टेबल है। ठीक है। उसमें कुछ कुछ डाटा है, इधर हमारी रो है और इधर हमारे क्या है, कॉलम है। और यहाँ पर क्या है, हमारा एक चार्ट है। ठीक है, एक चार्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जल्दी किसको अंडरस्टैंड करोगे, टेबल को देखकर जल्दी अंडरस्टैंड करोगे, या फिर चार्ट को देखकर जल्दी अंडरस्टैंड करोगे, ग्राफ को देखकर। तो क्या है, हम इजिली किससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम क्या है, ग्राफ या चार्ट को देखकर जल्दी इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। तो डाटा विजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो अब तक हमने काम किया था, जैसे हमने पांडास में डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, उसको हम क्या करेंगे, चार्ट की फॉर्म में कैसे शो करेंगे। ये सब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, डाटा विजुअलाइजेशन में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। अब ये किसके हेल्प से करेंगे, क्या हमारी लाइब्रेरी रहेगी पांडास की, ना सॉरी पाइथन की, देखते हैं। तो चलिए, जो डाटा विजुअलाइजेशन है क्या कहता है, अब डाटा का पता चल गया है क्या है, और विजुअलाइजेशन का पता चल गया। ठीक है। is the visual representation of data or information। visual means पिक्चर की फॉर्म में। ठीक है। विजुअल पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन, जो हमारा डाटा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है, हम उसको किस में शो करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल मीन्स हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, हमारे ग्राफ हो सकते हैं, हमारे चार्ट हो सकते हैं, जिसमें हम अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को शो कर रहे होंगे। यहाँ पर द गोल ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन टू कम्युनिकेट डाटा और इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू रीडर। देखो क्या होता है, अगर हम एक टेबल की फॉर्म में डाटा को रखते हैं और एक ग्राफ की फॉर्म में अपने डाटा को रखते हैं, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग किससे होगी, हमारी विजुअलाइजेशन से, यानी कि ग्राफ से होगी। ठीक है। जो क्या है, रीडर होंगे, यानी कि जो उसको रीड कर रहे होंगे, तो वो बजाय एक टेबल को देखने की बजाय वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, वो चार्ट को देंगे, नहीं कि टेबल को। क्योंकि चार्ट से उनको इजिली समझ आ जाता है कि कैसे कहाँ पर क्या हो रखा है। ठीक है, समझ टेबल से भी आ जाएगा, बट वो जल्दी और अच्छे से क्लियर कहाँ से कर पाएंगे, वो चार्ट से कर पाएंगे, यानी कि पिक्चर को देख के वो चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टाइप के लिए डाटा इज विजुअलाइज्ड इन द फॉर्म इफ चार्ट, इन्फोग्राफिक, डायग्राम और मैप, इनमें हम कर सकते हैं हमें डाटा को विजुअलाइज। ठीक है। फिर है डाटा विजुअलाइजेशन। देखो, हमने देखा है जो डाटा विजुअलाइजेशन होता है वो क्या है, ग्राफ हो सकते हैं, हमारे चार्ट हो सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, हम ये देख चुके हैं। ठीक है।
The purpose of plotting data is to visualize variation or show relationship between the variable। यानी कि हम वेरिएबल कैसे लेंगे, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होगा हमारा, एक वाई एक्सिस होगा। हम कैसे उनके बीच में क्या करते हैं, वेरिएशन को क्या करेंगे, अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे एक्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो एक ये जैसे हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, ये हमारी टेबल दे रखी है और ये हमारा क्या है, ग्राफ है। अगर हम बात करें तो हम जल्दी से चीजों को अंडरस्टैंड कहाँ से कर पाते हैं, इसलिए हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे ग्राफ के थ्रू। यानी कि जो चार्ट दे रखा है हमारे, ये क्या है, बार ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे बार ग्राफ है। तो हम ग्राफ से जल्दी इजिली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बजाय कि टेबल के। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या, कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे पाइथन की, वो है हमारी मैटप्लॉटलिब। कौन सी लाइब्रेरी होगी हमारी, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होगी हमारी। मैटप्लॉटलिब जो हमारी लाइब्रेरी होती है, उससे हम कौन से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या चार्ट 2D, कौन से 2D, 3D नहीं 2D करेंगे। अब क्या करेंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो इसको हम अगर हमें अपने पीसी में इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ये क्या है लाइन। अब देखो हमने पहले से ही अपने पीसी में क्या है, क्या कर रखी है, पाइथन इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सीएमडी पे जाना है, सीएमडी ओपन करना है। ठीक है, और जब आप इसको क्या कर रहे होगे, आप इसको इंस्टॉल कर रहे होगे, उस टाइम आपके पास नेट का कनेक्शन हो। यहाँ पर हम राइट करेंगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। अभी देखो मेरे पास ऑलरेडी ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो क्या देखो अगर आपके पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये कुछ टाइम लेगा और क्या कर देगा, हमारे इसमें इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब मेरे पीसी में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो क्या देखो, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिखा है, ऐसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये स्टेप हो गया, हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। For plotting, using the following pip to import its pyplot module using the following command। हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में, जब हम मैटप्लॉटलिब के प्रोग्राम कर रहे होंगे चार्ट वाले, तो सबसे पहले लाइन हमारी क्या रहेगी प्रोग्राम की, import matplotlib डॉट pyplot as plt। देखो मैटप्लॉटलिब जो हमारी क्या है, एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर जाकर भी हमारा एक फंक्शन है, हम उसको यूज कर रहे होंगे। मैटप्लॉटलिब के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन होंगे, उन फंक्शनों में से हम एक फंक्शन यूज करेंगे पाइप्लॉट। क्या करेंगे, पाइप्लॉट, उस फंक्शन को हम यूज करेंगे, और पाइप्लॉट फंक्शन के थ्रू हम अपने ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे एज पीएलटी। पीएलटी हमारा यहाँ पे क्या है, एलाइसिस भी बोल सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने पैंडास में बताया था आपको निकनेम भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, अब हमारा टाइप ऑफ ग्राफ। अब देखो टाइप ऑफ, हमारे सिलेबस में जो सीबीएसई ने सिलेबस मेंशन कर रखा है 12th आईपी का, उसमें हमारे 4 टाइप के ही ग्राफ हैं, लाइन ग्राफ, बार एच ग्राफ, बार एच सैंपल, बार हॉरिजॉन्टल ग्राफ, और हिस्टोग्राम ग्राफ। ये ग्राफ रहेंगे हमारे, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। होप सो आपको आज की जो क्लास है वो अंडरस्टैंड होगी। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या किया है, हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा क्या होता है, आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उस इंफॉर्मेशन को हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन क्या करता है, ये रिप्रेजेंटेशन करता है डाटा और इंफॉर्मेशन को किसकी फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में करता है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, जो रीडर होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, वो इजिली उन चीजों को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारी ये कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, हम पाइथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करते हैं। और जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हम यूज करते हैं उसके थ्रू हम कौन से ग्राफ यूज करेंगे, 2D प्लॉट करेंगे, 2D ग्राफ यूज करेंगे, ना कि 3D। हम अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसको मैटप्लॉटलिब को, तो हम क्या करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे और उस पर क्या कमांड टाइप करेंगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ठीक है,
अब हम अपने प्रोग्राम में इसको कैसे अटैच करेंगे, यानी कि अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, जो हम जब हम इसके प्रोग्राम कर रहे होंगे तो सबसे पहले जो लाइन होगी हमारी वो क्या होगी, इम्पोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइपलोट एज पीआईडी। देखो पाइपलोट जो मैटप्लोटलिब है उसके अंदर एक फंक्शन है पाइपलोट, हम उसको यूज कर रहे होंगे अपने ग्राफ को लोड करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 टाइप के ग्राफ है, लाइन ग्राफ, बार एच ग्राफ और हिस्टोग्राम ग्राफ। कल हम नेक्स्ट क्लास में लाइन ग्राफ को डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक।